बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडबस को डिस्कस करेंगे। मॉडबस क्या होता है और कैसे काम करता है। मॉडबस एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको 1979 में मॉडिकॉन ने बनाया था। और ये मॉडबस जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और इथरनेट कम्युनिकेशन जिसे पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ये शुरू में जो बनाया गया था ये सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। तो ये इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरफेसेस को समझना चाहिए कि इंटरफेसेस कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर जो कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है उसमें हम RS-232, RS-485, RS-422 ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और इथरनेट जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम TCP/IP को यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी और भी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर TCP/IP हमारे पास यूज़ होता है। अब हमारे पास मॉडबस अब दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। मॉडबस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं मॉडर्न टाइम्स में। अब ये दोनों के लिए हमारे पास यूज़ होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि मॉडबस इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ये सीरियल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर RS-232 भी आप यूज़ कर सकते हैं, RS-422 भी यूज़ कर सकते हैं और RS-485 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मास्टर स्लेव के तौर पर हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारा PC मास्टर है और हमारा RTU या PLC जो हमारे पास लगा हुआ है वो स्लेव कहलाता है। और अगर हम इथरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्लाइंट सर्वर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हमारा PC जो है वो क्लाइंट है और RTU जो है वो सर्वर कहलाता है। इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है। और मॉडबस हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसेस सेंड करता है। हर स्लेव के लिए अपना एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस जो है उसको एक्सेस करता है तो वो स्लेव एक्सेस हो जाता है। अब ये एड्रेसेस हर एक के लिए यूनिक एड्रेस होता है। हर स्लेव के लिए यूनिक एड्रेस उसको एलोकेट किया जाता है और जब भी उस एड्रेस को वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो स्पेसिफिक उसी स्लेव को एक्सेस करता है। फंक्शन कोड्स जो ये सेंड करते हैं ये कॉइल्स, बिट्स, बाइट्स, रजिस्टर की शक्ल में होते हैं। इस तरह का फ्लोटिंग और डबल इंटीजर्स की शक्ल में भी होते हैं। मॉडबस जो है इसकी टाइप्स या वेरिएशंस 3 किस्म की हैं। एस्की जो कि ओरिजिनली जब मॉडबस बनाया गया था 1979 में तो उस वक़्त एस्की के अंदर जो है मॉडबस को डेवलप किया गया था और ये उस वक़्त ही यूज़ हो रहा था। अभी आजकल के ज़माने में ये मतरूक हो चुका है। ये बहुत कम ना होने के बराबर यूज़ होता है, बल्कि ऑब्सोलीट कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम RTU यूज़ करते हैं। RTU मॉडबस के मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा है TCP/IP, ये हम पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं या इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। मॉडबस के अंदर जो RTU है ये बाइनरी कोडिंग सेंड करता है और इसी तरीके से ये CRC चेकिंग जो कि एरर चेकिंग होता है उसके लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास RTU अगर सीरियल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, RS-232, RS-485, RS-422। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं 50 फीट के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें 50 फुट के अंदर 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं RS-232, यानी 50 फीट के दरमियान अगर हमारी कम्युनिकेशन है तो हम RS-232 को यूज़ कर सकते हैं। अगर 50 फीट से ज़्यादा है तो फिर हम RS-485 को यूज़ करेंगे या RS-422 को यूज़ करेंगे। अब देखें मास्टर और स्लेव के दरमियान इसमें 3 वायर्स होती हैं, ट्रांसमिशन की, रिसीविंग की और ग्राउंड। और ये 50 फीट का यानी मास्टर और स्लेव के दरमियान 50 फीट का मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर इसकी कम्युनिकेशन सही नहीं होगी।
मॉडबस आरटीयू के अंदर मास्टर के साथ स्लेव कनेक्ट जितनी भी स्लेव डिवाइसेस होते हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर डिस्टेंस हमारे पास 50 फुट से ज़्यादा होता है तो हम RS485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और RS22 को भी हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन की जाती है जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मास्टर को से कमांड आती है RS485 के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए तो तमाम स्लेव्स को जाती है और हर स्लेव को जो अपना एड्रेस है उसी के ऊपर जा करके वो कमांड मिलती है। इस तरीके से अगर RS422 हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मास्टर से कमांड आती है, हर एक स्लेव को उसके अपने एड्रेस के ऊपर मिल जाती है। RS485 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको मॉडबस यूज़ करते हैं, ये तकरीबन 4000 फीट तक डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट ए रिपीटर। अगर 4000 फीट का डिस्टेंस है या 1200 मीटर का डिस्टेंस है तो हम RS485 को यूज़ करेंगे, तो उसके दरमियान जो है हम बग़ैर किसी रिपीटर के डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मास्टर है और इसके साथ सारे स्लेव लगे हुए हैं और अगर इनका डिस्टेंस 4000 फीट से कम है या 4000 फीट है तो इसके अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट ए रिपीटर। और अगर इस डिस्टेंस से ज़्यादा है तो फिर हम रिपीटर यूज़ करेंगे ताकि सिग्नल बूस्ट हो जाए और आगे जा सके। और इसके लिए ज़रूरी होता है इसके अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है बॉड रेट। ये जो है सिग्नल की स्पीड होती है, बिट्स पर सेकंड इसको कहते हैं। इसको हम बॉड रेट कहते हैं कि कितने यानी तेज़ी से सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसको हम बॉड रेट कहते हैं। सिग्नल स्पीड होती है, स्पीड एट विच मैसेजेस आर सेंट। और दूसरी बात यह है कि बॉड रेट तमाम के तमाम स्लेव और मास्टर जितने भी कनेक्टेड हैं आपस में उन सब का सेम होना चाहिए। अगर 9600 बॉड रेट मास्टर के है तो स्लेव का भी वही होगा, सबका सब सेम बॉड रेट पे होंगे, तब जा करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। बॉड रेट में हमारे पास बिट्स पर सेकंड जो है ये टॉपिकली 9600 से लेकर के 19200 ये टॉपिकल स्पीड्स हैं। इसके अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी ये स्पीड यूज़ होती हैं। इसके अलावा पॉसिबल स्पीड इसके अंदर 300 से लेकर के 1 लाख तक 1 लाख बिट्स पर सेकंड तक ये पॉसिबल स्पीड्स इसके अंदर मौजूद हैं। मास्टर जो है वो तमाम स्लेव्स को कमांड सेंड करते हैं। उससे पहले जब उनको कोई कमांड सेंड नहीं की जाती, स्लेव एक्टिव हालत में नहीं होते, वो आइडियल हालत में पड़े होते हैं। जैसे मास्टर की तरफ से कोई कमांड मिलती है तो एक्टिव हो जाते हैं और उसको फिर फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब मास्टर इनको एक्टिव करता है, मास्टर जिसकी कमांड इसको भेजता है वो एक्टिव हो जाता है और फिर रिप्लाई करता है मास्टर को। मास्टर से कमांड स्लेव को आती है, ये एक्टिव हो जाता है और फिर रिप्लाई करता है मास्टर को। तो इस तरीके से मास्टर और स्लेव के दरमियान में कम्युनिकेशन होती रहती है। RS485 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये 32 नोड्स इन ए सिंगल सेगमेंट में चला सकता है विदाउट ए रिपीटर। यानी मास्टर के साथ टोटल जो डिवाइसेज हैं, जो मैक्सिमम डिवाइसेज कनेक्ट हो सकते हैं वो 247 डिवाइसेज हैं। यानी 247 स्लेव्स एक मास्टर रन कर सकता है और 32 डिवाइसेज बगैर रिपीटर के रन करता है। और अगर 32 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो फिर हम दरम्यान में रिपीटर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद 32 डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, फिर रिपीटर यूज़ करते हैं, फिर 32 डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से फिर वो कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करते हैं। मास्टर रिपीटर्स को यूज़ करते हुए फिर बाकियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि रिपीटर जो है वो सिग्नल को दोबारा से बूस्ट कर लेता है। मॉडबस में स्लेव और मास्टर आपस में डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। मास्टर से कमांड जाती है स्लेव के पास और स्लेव से फिर जो है उसके ऊपर काम होता है और फिर वो वापस भेज देता है मास्टर को। तो इस तरीके से डेटा को रीड राइट किया जा सकता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मॉडबस RTU के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन में हमारे पास ये इसको डेजी चेन मेथड कहते हैं, यही तरीका यूज़ होता है। अगर मास्टर ने कम्युनिकेट करना है इस स्लेव के साथ तो ये इस स्लेव का कोड भेजेगा, यानी इसका एक मैसेज होता है। मैसेज के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं और उसके अंदर एक आईडी होती है, हर एक के लिए यूनिक आईडी है। जितनी भी स्लेव लगे हुए हैं इनके लिए हर एक के लिए यूनिक आईडी है। वो यूनिक आईडी जब वो एड्रेस होगी तो इस स्लेव को मैसेज मिल जाएगा। उस मैसेज के अंदर इसका जो है इसको जो काम बताया गया है वो काम करेगा और फिर वापस
उस मैसेज को दोबारा से इसी यानी इन सब से गुजर करके मैसेज जाएगा, वापस मास्टर को जाएगा। मास्टर कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो इन सारों से गुजर करके उस स्पेसिफिक स्लेव तक पहुंचेगा। इस तरीके से इसकी आईडी सेंड की है तो इसकी आईडी पे मैसेज आएगा, इसकी आईडी सेंड की है तो इसकी आईडी पे मैसेज आएगा, जिसकी आईडी भी उसने यहाँ से सेंड की होगी उसके ऊपर ही मैसेज आएगा, बाकी और उसको कोई भी रिसीव नहीं करेगा। सिर्फ वही स्पेसिफिक स्लेव्स को रिसीव करेगा, उसको देगा मास्टर को। ये इनके कनेक्शन का यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट यही एक तरीका है। मास्टर जो है वो ऑर्डर्स करता है और स्लेव उसके मुताबिक काम करता है। मास्टर सेंड्स ए पैकेट विच हैज स्पेस फॉर डेटा टू रीड राइट। ये मास्टर जो है एक मैसेज भेजता है, और इस तरह समझ लें जिस तरह एक बंदा गाड़ी भेजता है, तो अगर गाड़ी वो खाली भेजता है तो वो स्लेव के पास आ जाती है, और स्लेव उसके अंदर जो उसने काम करने को बताया वो काम करके उस गाड़ी में उस डेटा वो चीज़ उस गाड़ी के अंदर रख करके वापस भेज देता है, मास्टर के पास आ जाता है। और बाज़ औक़ात मास्टर उस गाड़ी के अंदर, लेट सपोज अगर गाड़ी के अंदर हमने कोई डेटा डालना है, जिस तरह गाड़ी के अंदर हमने बंदे डाल करके भेज देते हैं, तो इस तरीके से बंदे को ये समझ लें कि डेटा है, वो डेटा आकर के उस स्लेव को मिल जाता है। इस तरीके से मास्टर से भी डेटा स्लेव को आ सकते हैं और स्लेव से भी जा सकता है मास्टर को। उसके अंदर स्पेस होती है, स्पेस के अंदर चूँकि मेमोरीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस मेमोरी स्पेस जो होती है उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक कमांड्स को या जो भी उसने काम किया हो तो उसको रख करके भेज देता है। मॉडबस आरटीयू जो नेटवर्क है, मैंने बताया डेजी चैन तरीका होता है इसका, डेजी चैन मेथड है। ये यही तरीका है जो सीरियली एक दूसरे के साथ सारे कम्युनिकेशन में कनेक्टेड होते हैं। ये स्टार जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी इसके साथ स्टार मेथड में हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और मॉडबस और सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैंने बताया था एक मैसेज सेंड करते हैं। मॉडबस का एक मैसेज होता है, उस मैसेज के अंदर 4 चीज़ें होती हैं: स्लेव आईडी, फंक्शन कोड, डेटा और सीआरसी चेकिंग। स्लेव आईडी मैंने बताया था हर एक स्लेव के लिए स्पेसिफिक आईडी होती है, उसका एड्रेस होता है जिस पे वो मैसेज सेंड किया जाता है। फिर फंक्शन कोड के अंदर उसने उसको बताया होता है कि इसके अंदर आपने क्या काम करना है। ये फंक्शन कोड भी जो है फिक्स होते हैं, 0 से लेकर 15 तक कोड्स होते हैं। हर कोड का अलग अलग मतलब होता है। लेट सपोज 0 एक कोड है, उसका मतलब है आपने डेटा को रीड करना है। 1 एक कोड है, उसका मतलब है डेटा को आपने राइट करना है। इस तरीके से हर कोड का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो इसको मिलता है, जो टास्क मिलते हैं वो काम उसके मुताबिक करता है। तीसरे नंबर पर डेटा होता है, जो डेटा इसके पास भेजा गया है या ये यहाँ से जो भेजेगा वो काम करके उसके ऊपर भेजेगा, तो वो डेटा इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर होता है। और फोर्थ पार्ट जो है ना सीआरसी चेकिंग होता है, ये एरर चेकिंग होता है। यानी ये क्या करता है कि एक्सॉर करता है स्लेव आईडी को फंक्शन कोड के साथ, फिर फंक्शन कोड को डेटा के साथ, और फिर यहाँ से एक बिट निकालता है जिसको सीआरसी चेकिंग कहते हैं। इसको साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी कहते हैं या एरर चेकिंग कहते हैं। तो ये इस तरीके से करता है कि जब इसके पास कोई मैसेज आता है तो उसके आने से पहले भी इसके पास सीआरसी चेकिंग होती है, और जब मैसेज रिसीव हो जाता है फिर उसके बाद भी सीआरसी चेकिंग करता है। अब ये देखते हैं कि मैसेज आने से पहले और बाद में दोनों सीआरसी जो चेकिंग इसने की है उसका कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर दोनों सेम होती हैं तो फिर ये डेटा को सेंड और ट्रांसमिट करता है, और अगर उसका कोई फ़र्क हो जाता है तो डेटा को डिस्कार्ड कर देता है, नहीं भेजता। तो जो मैंने बताया कि यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने अगर टेम्परेचर आरटीयू ने देखा है तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही एमटीयू के पास जाएगा, मास्टर टर्मिनल यूनिट के पास जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़रा भी कम हुआ, 9.8 भी हुआ तो उसको नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके अंदर सीआरसी चेकिंग होती है। सीआरसी चेकिंग से पता चल जाता है कि ये डाटा एग्जैक्ट वही है या नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर सीआरसी चेकिंग की वजह से डाटा का एग्जैक्ट यानी करेक्ट वैल्यू जो है ना सिक्योर वैल्यू भेजी जाती है, जो कि बग़ैर किसी लॉस के रिसीव हो जाती है। अगर कोई उसके अंदर लॉस होता है तो उसको फ़ौरन ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मॉडबस और इथरनेट प्रोटोकॉल जो है जिसको अंदर टीसीपी आईपी हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या होता है मॉडबस एप्लीकेशन एडर एडिड टू द स्टार्ट ऑफ द मैसेज। इसमें मैसेज के अंदर जो पहले मैंने आपको मैसेज दिखाया है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, उसको कहते हैं मॉडबस एप्लीकेशन एडर। अब इसके अंदर जो है ना क्लाइंट और सर्वर की बात होती है, सिर्फ मास्टर स्लेव की बात नहीं करेंगे। जब भी हम इथरनेट कम्युनिकेशन इथरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे या टीसीपी आईपी की हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर की बात करेंगे। अब क्लाइंट वही काम करते हैं जो वहाँ पे मास्टर कर रहा था, सर्वर वही काम कर रहा है जो वहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर स्लेव कर रहा था। लेकिन इसमें ये होता है
कि पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं। क्लाइंट से मैसेज आता है तो इस एक सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ दूसरे सर्वर को भी, तीसरे सर्वर को भी, इस तरह के बहुत सारे सर्वर इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेलली इसके साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये मॉडबस एप्लीकेशन एडर क्या होता है? ये एक जो मैसेज होता है उसके शुरू में ये ऐड कर दिया जाता है, मॉडबस एप्लीकेशन एडर। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। ये होता है मॉडबस एप्लीकेशन एडर के अंदर स्लेव आईडी और सीआरसी चेकिंग। स्लेव आईडी और सीआरसी चेकिंग पहले अलग अलग थी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, अब इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए दोनों को मिला करके मॉडबस एप्लीकेशन एडर बना दिया जाता है। इसके अंदर स्लेव आईडी और सीआरसी चेकिंग आ जाता है। बाकी सारा वही फंक्शन है इसका भी जो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। इसमें सिर्फ एक मॉडबस एप्लीकेशन एडर एंड में ऐड कर दिया जाता है और इस तरीके से फंक्शन कोड होता है, उसके अंदर काम बता दिया जाता है, डाटा होता है, डाटा को रीड करना है, राइट करना है, और जो इसके अंदर स्लेव आईडी और सीआरसी चेकिंग दोनों MBAP मॉडबस एप्लीकेशन एडर के अंदर आ जाती हैं। तो ये मॉडबस की एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद है आपने इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि स्काडा के अंदर हम मॉडबस किस लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।